हेलो एवरीवन। जैसा कि आज है आपका हैप्पी न्यू ईयर यानी कि 1 जनवरी 2023। आज से आपके नए साल की शुरुआत हुई है और आपका एग्रीकल्चर जो आपका एफसीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम है फेज़ 3 का, वो आज आपका है, जिसका कि आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी हाल में ही छूटा है। तो उसके जितने भी क्वेश्चंस हमें जीके जीएस के मिल पाए स्टूडेंट्स के माध्यम से, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा पेपर का रिव्यू करेंगे, किस चैप्टर से आपका कितना क्वेश्चंस पूछा गया था, जो कि स्टूडेंट्स के जरिए हमें मिल पाते हैं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम का जो एनालिसिस है वो यहाँ पर आपको दिया जाता है, यानी हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर आप पीडीएफ लेने के लिए भी हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाएंगे, जो कि इसी नाम से दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप जाकर टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज आपका 1 जनवरी 2023 की सेकेंड शिफ्ट का एफसीआई असिस्टेंट का जो आपका है यहाँ पर एनालिसिस की कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो इसका आपका भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश यहाँ पर होता है। और भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, यानी ये आपका जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका माना जाता है। तो यहाँ पर आपको अगर हम पॉपुलेशन की बात करें कि आपकी जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो आपका दूसरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था या किस समय लड़ा गया था। आपका स्टूडेंट से पूरी तरह कंफर्म नहीं हो पाता है। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है आपकी 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि मराठों की आपकी हार हुई थी, जो कि सबसे बुरी हार थी इतिहास की मराठों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इससे रिलेटेड आया हुआ था कि भारतीय झंडा पहली बार कहाँ फहराया गया था या किसने डिज़ाइन किया था, इससे रिलेटेड पूछा हुआ था। ऑप्शन तो नहीं मिल पाए, लेकिन अगर हम बात करें तो पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था। ध्वज के 3 प्रमुख रंग थे, लाल, पीला और हरा। वर्तमान में भारत के पहले संस्करण को करीब 1921 में पिंगली वकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के एक जीडीपी से आपका संबंधित सवाल आया हुआ था कि जीडीपी की रैंक क्या है या भारत की जीडीपी क्या है। तो जिन लोगों का एग्जाम था वो और भी सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में, और भी क्वेश्चन बताएंगे। तो अगर भारत के हम जीडीपी की बात करें तो हाल में ये यहाँ पर जीडीपी आप देखेंगे तो भारत के यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के चीन, जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था से यहाँ पर बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से कुछ संबंधित था, या आपको ऑप्शन में राज्यों के नाम दिए गए थे, भारतीय राज्यों के, कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। तो अगर हम बात कर लेंगे तो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर हरियाणा से नहीं लगती है, क्योंकि आपका हरियाणा 22 जिलों के साथ भारत के उत्तरी क्षेत्र का एक राज्य है। देश का 17वां सबसे लोकप्रिय देश है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के उत्तर और राजस्थान से पश्चिम और दक्षिण राज्य की सीमा है। यमुना नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वर्तमान में आपके कंट्रोलर जो आपके ऑडिट जनरल हैं यानी कि सीएजी के चेयरमैन कौन है। तो वर्तमान समय में इस संस्थान के प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि 14वें नंबर के हैं। तो यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू आपका करंट से क्वेश्चन पूछा गया था, कि करंट का क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका वेटेज ठीक ठाक होता है, तो 7-8 क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा 17 से 20 अक्टूबर तक 2022 की जो थी नई दिल्ली में आयोजित की हुई थी, यानी नई दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फ्रंटियर गांधी कौन था, यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। वह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के एक नेता थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान यहाँ पर राइट आंसर था, जिन्हें कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है।
तो हाल में ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक आपकी 40 है, यानी 40वीं रैंक भारत के, जो कि 132 देशों से आपकी गणना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम यहाँ पर सिद्धार्थ था। तो ये भी आपका एक आसान क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्लीचिंग पाउडर में किस किस से मिलकर बनता है। तो विरंजन चूर्ण का निर्माण चूने और क्लोरीन से होता है। बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से यह बनता है। चूने के 2 से 3 इंच गहरे स्तर पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि हाल में निर्वाचित बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है। तो रोजर बिन्नी आपको अगर ऑप्शन में दिया हुआ था तो ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका था कि भारत में वर्तमान में कितने पेमेंट बैंक हैं। तो इस समय देश में 7 पेमेंट बैंक कार्य कर रहे हैं। पेमेंट बैंक भारत में मौजूद कमर्शियल बैंकों से अलग प्रकार के बैंक हैं। तो 7 यानी 7 यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपके पेमेंट बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शरीर में कितने तरह के जॉइंट पाए जाते हैं। तो संधियों के प्रकार से शरीर में विशेषकर 3 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं, अचल संधि, अर्धचल संधि तथा चल संधि। तो ये आपके 3 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। तो ये था जीके जीएस का। और अगर हम मैथ की बात कर लें आपके कि मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो मैथ यहाँ पर आपका मैथ की हम बात करेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन से जो था यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसी तरह आपका अगर हम बात कर दें कि नंबर सीरीज से कितना था, तो नंबर सीरीज की भी बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन आपके लगभग नंबर सीरीज से पूछे गए थे। वहीं आपका डीआई भी कम नहीं था, डीआई के भी क्वेश्चन आपके 5 से 6 पूछ लिए गए थे। और अब अगर हम इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश में आपका क्या आया हुआ था, तो इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था 6 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपका उससे पूछा गया था। किसी फॉरेनर की स्टोरी को लेकर के था, जिससे 6 से 7 क्वेश्चन आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से पूछा गया था। तो इस तरह का था। वहीं अगर हम बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है, तो आपका श्लोक्स आ रहा है, पजल पूछी जा रही है, जिसमें कि पजल आपकी 3 नंबर के आसपास क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इसी तरह आपका श्लोक्स का रहा था, जिसमें कि आपका पूछा गया था 3 से 4 क्वेश्चन। तो आपको रैंकिंग देखना है, आपको श्लोक्स तैयार कर लेना है, आपको पजल भी देख लेनी है। इस तरह के क्वेश्चन जो कि आपके इस शिफ्ट में यानी कि जो आपका पूछा जा रहा है सेकेंड शिफ्ट में आज 1 जनवरी 2023 के, तो ये थे क्वेश्चंस जो हमें मिल पाए। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में, अगर आज आपका एग्जाम था तो आपको सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में हमें बताने। साथ ही चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। साथ ही आपको PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाकी मिलेंगे हम 3rd शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।